सीएम बघेल ने की घोषणा, सरकार आने पर किया जाएगा किसानों का कर्ज माफ। विपक्ष ने दी प्रतिक्रिया। जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यालय पर की बैठक, कई मुद्दों को लेकर हुई बातचीत। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे रायपुर। जेपी नड्डा ने सुनी मन की बात कार्यक्रम। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही जिला प्रशासन अलर्ट, 2 गोदाम पर की गई छापेमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी को देखते हुए सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर और प्रतापगढ़ स्थित 2 गोदाम में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई, जहां उड़नदस्ता टीम को भारी मात्रा में चुनाव के समय वोटरों को बांटने का सामान बरामद हुआ, जिसमें फुटबॉल, जूता, कपड़े, बर्तन शामिल है। साथ ही एक संदिग्ध वाहन को पकड़ा भी गया, जिसमें भारी मात्रा में खेल सामग्री, कपड़े और कई चीजें बरामद की गई हैं। वहीं गोदाम में रखे सामान को वहां से बरामद कर जब्त कर लिया गया। उड़नदस्ता दल प्रभारी ने कहा कि जिन सामानों के बिल दिखाए जाएंगे उन पर कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगतवाला छाता को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। तो हमको मिली थी राधापुर में, जो कि एक गोडाउन में कुछ इलीगल चीज़ें पाई गई थी। उनका जीएसटी बिल और जो भी बिल है वो सब चेक करने के बाद भी पता चलेगा कि वो इलीगल है कि नहीं है। हालांकि अभी तक जांच में मालूम पता चला है कि 9 अगस्त को जो आदिवासी सम्मेलन हुआ था उसमें वो सामान यूज़ किया गया था, तो आगे कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायत तो हमको मिली थी राधापुर में, जो कि एक गोडाउन में कुछ इलीगल चीज़ें पाई गई थी। उनका जीएसटी बिल और जो भी बिल है। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा की है। सीएम बघेल ने कहा, अगर राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इससे पहले बघेल सरकार ने कहा था कि हमने 2018 का वादा पूरा किया और राज्य के कई किसानों के 9,270 करोड़ रुपए के कृषि ऋण को माफ भी कर दिया। वहीं सीएम बघेल ने किसानों के कर्ज माफी की बड़ी घोषणा की, पर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान का कहना है कि चुनाव के ठीक पहले सीएम ने किसानों में फिर रेवड़ी बांटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है और भूपेश बघेल जी ने 5 सालों में किया है। जो करता है वही तो कहता है, वही तो वायदा करता है, वही काम भी करता है। तो भारतीय जनता पार्टी इसे चुनावी न समझे, वो भ्रमित करने का प्रयास न करे लोगों को। किसान समझते हैं। 4000 किसान पहले आत्महत्या कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। आज आप भी हैं, मैं भी हूँ, सभी लोग यहाँ पर हैं। किसी ने सुना है कि कोई किसान आत्महत्या कर रहा है कर्ज से या धान के समर्थन मूल्य से? तो आज जनता एक बार जो काट की हंडी रहती है ना, वो एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। आपने जो वादा किया, गंगा जल में हाथ रख के कसम खाई आपने कि सब कर्जा माफ कर देंगे। आज आपके चैनल के थ्रू मैं चैलेंज करता हूं, आप कोई भी घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए इन लोग का 2018 का। इन्होंने बोला था कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे, लेकिन अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन दीर्घकालीन आपने नहीं किया। अल्पकालीन में कम कर्जा रहता है। अल्पकालीन भी क्या किया आपने? अल्पकालीन भी 3 बैंकों का होता है, एक एपेक्स बैंक का, एक सहकारी बैंक का और एक राष्ट्रीय बैंक का, जो जिसमें 21 बैंक है। अब क्या किया आपने कि सिर्फ सहकारी बैंक लिया। एपेक्स बैंक का 4047 करोड़ रुपया आज तक मध्यकालीन जो अल्प। शरद पूर्णिमा के अवसर पर नवीन युवा मित्र समिति और समस्त ग्रामवासी के संयुक्त तत्वाधान में लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की पारंपरिक आदिवासी नृत्य, मांदरी, फग गीत, हरि कीर्तन, हास्य प्रसंग, जस गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। इस कार्यक्रम आयोजन के संबंध में गांव वालों ने बताया कि इस प्रकार का आयोजन बहुत ही सराहनीय कार्य है, हमारी संस्कृति को लुप्त होने से बचाने का एक सफल प्रयास है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति बहुत ही प्राचीन और सभ्य है, जिसको दूसरे देश के लोग भी अपना रहे हैं। आने वाले समय में भी इस प्रकार का आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति को सहेज कर रखा जा सके। और ये जो शरद पूर्णिमा के अवसर पर हमारे ग्राम के 9 मित्र समिति द्वारा लोक कला का आयोजन किया गया है,
वो बहुत ही सराहनीय है। और सराहनीय इस बात का मैं और देता हूं कि इन्होंने जो हमारे संस्कृति लुप्त हो रही है, छत्तीसगढ़ का ही नहीं भारत का, उनको जगाने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं कोटिशः धन्यवाद देना चाहता हूं। नवीन युवा मित्र समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और समस्त ग्रामवासी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि हमारे ग्राम में ये पहली बार है जो लोक कला महोत्सव कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हम तो सुने बहुत थे लेकिन देखे नहीं थे। ये मेरा प्रथम अवसर है जो मैं इस कार्यक्रम को अपने आंखों से देख रहा हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि ये कार्यक्रम सभी को अच्छा से भाया होगा, अच्छा लगा होगा और आने वाले सालों में भी इससे बढ़कर और अच्छा कार्यक्रम हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। जगदलपुर में विधानसभा निर्वाचन के तहत निर्वाचन दायित्व में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दिशा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बस्तर जिले के मतदाताओं जो कि मतदान दिवस पर निर्वाचन कार्य जैसे मतदान दलों, सेक्टर ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर और सुरक्षा कर्मियों के रूप में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। जो स्थल, नाम और भवन परिवर्तन की जो जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से हमको अनुमोदन होकर मिला था उससे अवगत कराया गया है। साथ ही साथ में दूसरे चरण के जो हमारे प्रशिक्षण के पश्चात जितने भी हमारे पोलिंग पर्सनल है, पुलिस डिपार्टमेंट के हो या फिर हमारे जो अन्य डिपार्टमेंट्स के हो या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के जो हमारे कर्मचारी जो ड्यूटी में लगे हुए हैं उनके लिए भी मतदान का जो प्रक्रिया जो है कल से शुरू होगी है। इसके अंतर्गत जितने लगभग हमारे 4010 मतदाता ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए, उनके लिए भी कल से मतदान। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी जतिन जायसवाल के महापौर काल के असफलताओं को गिनाया। प्रेस वार्ता के दौरान संजय पांडे ने कहा कि जिन योजनाओं को केंद्र की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बंद कर दिया, उन्हें 3-4 साल के बाद फिर से शुरू करवाया, पर जतिन जायसवाल ने बतौर महापौर इन इमारतों के लिए कुछ भी नहीं किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 7 नवंबर और 10 नवंबर को 2 चरणों में होने जा रहे हैं। चुनाव के 10 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों की जीत का दावा किया। इन्हीं कई मुद्दों को लेकर हमारे रायपुर ब्यूरो के चित्रा पटेल ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन गुप्ता और रायपुर दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी मनीष से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया इस बातचीत के दौरान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर को होने जा रही है। समाजवादी पार्टी भी चुनावी मोड पर पूरी तैयारी के साथ अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन गुप्ता। इनसे चर्चा करते हैं। आप लोगों की क्या घोषणा पत्र क्या है? घोषणा पत्र अपना को पब्लिक से जुड़े हुए, जैसे बेरोजगारों को रोजगार के लिए अपन को प्रोत्साहित करेंगे। आज जो ज़रूरत है देश में, अपन बाहर विदेशों को नई से नए योजनाएं बना के युवाओं को अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोड़ें, जिससे कि यहाँ भारत में तो एक लिमिटेशन है वो है, और जितने पब्लिक है और उसके हिसाब से व्यापार कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा बहुत और हो सकता है, लेकिन अपने को उससे चाइना के जैसे देखना पड़ेगा कि अपन यहाँ ऐसे जनरेट करें, ऐसे बिजनेस जनरेट करें कि दूसरे कंट्रियों को अपन उसको दे सकें, उससे नया रास्ते बने। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी भी हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। क्या जनता के बीच क्या लेके जाएंगे आप? जनता के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जाएंगे। साफ सफाई, चौड़ीकरण जो है, सड़कों जो जाम है, अतिक्रमण के खिलाफ जाएंगे। शहर में गुंडागर्दी बढ़ गई है कांग्रेस और भाजपा के समर्थन से, उसके खिलाफ जाएंगे। ज़्यादा दिक्कत चल रही है, सड़कें खोदी जा रही है, फिर बनाई जा रही है, उसके नाम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा मेन जो है। और 35 साल से जो एक विधायक, पूर्व विधायक महोदय बृजमोहन अग्रवाल जी अजगर की तरफ बैठे हुए हैं, जो सिर्फ कमीशनबाजी चल रही है उनकी, और जो जिसके कारण जो है विकास अवरुद्ध हो चुका है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है और हम इसके लिए पुरजोर भिड़े हुए हैं। दक्षिण रायपुर जो है बृजमोहन का अभय किला कहलाते हैं, कैसे भेदेंगे इसको? अभय किला जो धीरे धीरे ढह रहा है, उनका जो है केवल कमीशनबाजी के कारण चल रहा है, लोगों को खरीद फरोख्त के कारण ही जीत रहे हैं। इस बार जनता समझदार हो चुकी है, इस बार नहीं बिकेगी, क्योंकि वो जनता जान गई है कि ये बहुत बड़ा लुटेरा है, लूट के
थोड़ा सा धन को, जो लोगों को बांट के अपने आप को मसीहा साबित करना चाहता है ना। अब जो जनता जो है समझदार हो चुकी है, अब उनके झांसे में नहीं आएगी। आगामी चुनावों को लेकर हलचल बढ़ती नजर आ रही है और लगातार पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी हमला करती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में 10 सीट का दावा करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रभारी दिलीप वर्मा ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 35 सीट पर लड़ी थन है, 10 सीट पर जीतवे हैं, ये तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हम कर सीट दे और न दिया है तो उनके तो 2 ही नहीं एमएलए हुआ उत्तर प्रदेश में, तो हम एक को न देवे। ये अखिलेश जी जीत तो चाहते हैं, बाकी सोनिया माता जी जाने वो जाने राहुल जी। आगामी चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। जनता कांग्रेस ने भी अपने 10 उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें रायपुर दक्षिण से प्रदीप साहू, उत्तर से मंशु निहाल, पाटन से शीतकरण महिलवार और दुर्ग शहर से संजय दुबे को उम्मीदवार बनाया गया है। रायपुर में विधानसभा के चुनाव होने में सिर्फ 10 दिन का समय बचा है और अब घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया है। अभी तक भाजपा और कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2 दिन से छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और लगातार वो चुनावी आमसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। लगातार चुनावी आमसभा का आयोजन भी किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दीपक मश्के ने बयान देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने रायपुर के अमलीडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर राष्ट्रीय मीडिया संयोजक सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों को ये निवेदन जरूर करें कि आपने अपना मत जरूर देना है और मत देने के लिए आपने उनको प्रेरित भी करना है। वोट आपके पक्ष में दे या ना दे, लेकिन प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए वोट का आग्रह आप सबके तरफ से होना चाहिए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। भूपेश बघेल जी की भ्रष्टाचारी सरकार को देख रहे हैं। जिस तरीके से हम भूपेश बघेल जी की अकर्मण्य सरकार को देख रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ग्रामीण जिला के विधानसभा समन्वय समिति, संचालन समिति और प्रवासी प्रभारियों की भाजपा कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और रायपुर सांसद के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सामूहिक नामांकन दाखिल करेंगे बहुत जल्द। जानकारी देते हुए भाजपा जिला महामंत्री ने बताया कि 30 अक्टूबर को यानी कि सोमवार को सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन रैली निकलकर सामूहिक नामांकन दाखिल किया जाएगा। इस दौरान तला केंद्र मैदान में आमसभा भी होगी, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि होंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।